इनिशिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 6 सिविक्स का सेकेंड लेसन डाइवर्सिटी इन सोसाइटी सीखने वाले। तो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कितनी डाइवर्सिटी, विविधता है और उसमें हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। देख लो, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशंस इन इंडियन सोसाइटी। अब हमारे भारतीय समाज में क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज यानी कि भाषा, धर्म, कल्चर, संस्कृतियां, कस्टम एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज, बहुत सारे विविधता है इसमें। यानी कि लैंग्वेजेस में देख लो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बहुत सारे लैंग्वेजेस। रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, हमने 5th चैप्टर में देखे है ना, इस्लाम, फारसी, बहुत सारे रिलीजन्स भी है। तो इनके कल्चर्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। द डाइवर्सिटी इज अ मार्क ऑफ ऑल रिच कल्चरल हेरिटेज। यानी कि हमारा जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक हेरिटेज यानी कि विरासत है। तो ये क्यों रिच हो गई है, ये क्यों संपन्न है बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी है, बहुत विविधता है हमारे भारत देश में। वी लिव अमंग अ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। अब हमारे जो आसपास लोग होते हैं वो एक ही लैंग्वेज के नहीं होते। कुछ लोग मराठी बोलते होंगे, कुछ लोग कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू, बहुत सारे भाषा जो आती है, लैंग्वेजेस आती है, उन लोगों के साथ हम रहते। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। और उनके जो सेलिब्रेशन करने का यानी कि उनके जो सन होते हैं, फेस्टिवल्स, त्योहार, और कल्चरल यानी संस्कृति, वो सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे देख लो, हम दिवाली में पटाखे उड़ाएंगे, खाने को करेंगे, दिया जो आकाश कंदील वगैरह होता है वो लगाएंगे। वहीं पे इस्लाम में क्या हो गया, अगर बकरीद होगी तो शीर खुरमा, गुलगुले ऐसे बांटते हैं वो ईद पे। दूसरा है कि क्रिश्चियनिटी हो गए तो 25 दिसंबर को होता है उनका क्रिसमस डे। तो क्रिसमस पे हम क्या करते हैं कि क्रिश्चियंस लोग वो एक दूसरे को केक्स खिलाते हैं। वो प्रेयर हाउस अलग अलग है, बराबर। तो देख लो क्या है, देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर आल्सो डिफरेंट। यानी कि पूजा करने का हर एक तरीका, हर एक जन का अलग तरीका। हम दिया, हिंदुइज्म में क्या करेंगे, दिवा और जो अगरबत्ती होती है वो, और गॉड डिटीज, गॉड इसका हम पूजा करते हैं। तो इस्लाम में अलग पद्धत है, तरीका है, और क्रिश्चियनिटी में अलग तरीका है। आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ regions with different historical legacies where that this diversity is shared and celebrated। तो हमारे कंट्री में क्या है, अलग अलग रीजन है जहां पर हिस्टोरिकल लेगेसी यानी कि विरासत, ऐतिहासिक विरासत अलग अलग है उस रीजन की। राजस्थान में देख लो, अलग किले वगैरह होंगे, उनके राजा अलग होंगे। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, इनका इतिहास है हमारे पास। वहां पे कश्मीर में अलग होगा, साउथ में अलग होगा। तो हर एक का हिस्टोरिकल लेगेसी भी अलग अलग है। एज all these different communities in our country has lived together for many years, a feeling of oneness has developed among them। मगर ये सब लोग, कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, तो हमें क्या, वननेस यानी कि हमें एकता का अनुभव होता है। हम एक दूसरे से झगड़ते नहीं, हम हर एक को अपना मानते हैं। दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड्स टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। और यही एकता हमारे सोसाइटी को एक बनाकर रखती है। तो इसका, इस चैप्टर का 2.1 हमारा फर्स्ट पॉइंट देख लो, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। यानी कि जो विविधता है यही हमारी ताकत है। तो कैसे देख लो, टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप इज एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस, यानी कि सहअस्तित्व। को एग्जिस्टेंस यानी कि सहअस्तित्व, एक दूसरे के साथ रहना। अब हम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रहते, अलग कम्युनिटी, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेजेस के पीपल्स के साथ रहते। को एग्जिस्टेंस हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। अब हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की ताकत जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है। क्यों हर एक डिफरेंट ग्रुप का अलग नजरिया होगा, अलग लाइफ के अलग जीने के तरीके होंगे, तो हम उसे अपनाते हैं, क्या करते हैं, उसे देखते हैं हाँ कि ऐसे ही, ऐसा भी समाज में होता है। इट एक्वेंट्स अस विद ईच अदर ट्रेडिशंस। यानी एक्वेंट्स यानी कि टू नो, परिचित करते हैं कि हर एक दूसरे के ट्रेडिशन, रीति रिवाज
धर्म और जीने का तरीका, इससे वो परिचित हम होते। कस्टम्स में रीति रिवाज एंड द वे ऑफ लाइफ, अन जीने का तरीका, इसके बारे में हम दूसरे लोगों के जीने का तरीका, उनके क्या कस्टम्स है, इनके बारे में परिचित होते हैं कि हिंदुइज्म में क्या होता है, कैसे। वही चीज अगर आप इस्लाम में देखोगे, वही चीज आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो क्या अलग अलग हो जाएगा। हिंदुइज्म में शादी का तरीका अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है, इस्लाम में अलग है। तो ये सब हमें क्या होते हैं, परिचित करते हैं अगर हमारे पास एक डिफरेंट ग्रुप के लोग होंगे तो। वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर वे ऑफ लाइफ, और हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं उस जीने का। वी इवन एडॉप्ट सर्टेन ट्रेडिशन फ्रॉम अदर, और कभी कभी हम अपनाते हैं उनके ट्रेडिशंस के कुछ चीजें हम अपनाते हैं जो हमें अच्छी लगती हो। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी, और यहाँ से हमें एकता की भावना जो बढ़ जाती है सोसाइटी में। दिस सोशल यूनिटी हेल्प अस टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज टुगेदर, और इसी एकता की वजह से हम नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि फ्लड रहने दो, फायर रहने दो, नहीं तो सोशल कैलेमिटीज, सामाजिक जो डिफिकल्टीज आती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर हम उससे निपटा लेते हैं अगर हम में एकता होगी तो। नहीं तो एकता नहीं होगी तो हम वो कैलेमिटीज तो है ही हमारे पास और हम भी झगड़ेंगे, नहीं तुझे नहीं मदद करूंगा मैं, ऐसे। सेकेंड है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि कौन से भी धर्म को हम एज अ कंट्री का, हमारे कंट्री का धर्म है ऐसा नहीं मानते। तो देख लो, Indian society consists of a people following different religion. Our constitution has made an important provision to ensure all the religions. अब हमारे सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसने क्या है किया है, एक प्रोविजन बना दिया, एक हमारे लिए प्रावधान यानी कि नियम बनाया है कि टू इंश्योर ऑल द रिलीजियस, यानी कि सारे जो धार्मिक कम्युनिटीज है यानी कि समुदाय है अलग अलग धर्म के, विल हैव फ्रीडम टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। फेथ यानी कि विश्वास, उनका जिसपे विश्वास है वो उनकी वो फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा करने की उन्हें फ्रीडम, स्वतंत्र दिया है कि आप जिसको यानी कि आपका जिस देवता पे विश्वास हो उसकी आप पूजा कर सकते हो। एंड टू हेल्प डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को समझने की फीलिंग बरकरार रख सके, बढ़ सके। इंडिया इज ए इंपॉर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो पूरे जग का, वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि देश है जिसका कोई भी धर्म नहीं है, ऐसा ऑफिशियल धर्म नहीं है। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, और रिलीजियस यानी कि रिलीजन्स में डाइवर्सिटी, बहुत सारे भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्म वाले लोग। In order to preserve this diversity in sound and healthy manner, अब ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो बरकरार रखने के लिए वी हैव एक्सेप्टेड द फ्रीडम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, इसीलिए हमने धर्मनिरपेक्षता इस प्रिंसिपल अपनाया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इंडिया एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो आप मैंने जो ब्लू पोर्शन में दिया है वो आपको आंसर लिखना है। अब आगे देख लो क्या अकॉर्डिंग टू अब प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या कहता है। नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज एज द रिलीजन ऑफ द कंट्री। हमारे देश का कौन सा भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकेंड वन है एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर एक इंसान को अपने रिलीजन यानी कि जो जिस रिलीजन में जन्मा हो उस रिलीजन की पूजा करने का उसे आके, और रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, अगर उसे वो धर्म अच्छा नहीं लगा, वो अगर नहीं तो उससे अच्छा दूसरा धर्म लगा, यानी कि देख लो हिंदुइज्म में पैदा हुआ बच्चा है और उसको क्या है सिख रिलीजन अच्छा लगा, तो वो क्या कर सकता है, उस अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता है और गुरुद्वारे में जाकर अपनी प्रार्थना कर सकता है। ऐसे रिलीजन अपना चॉइस का भी रिलीजन वो ले सकता है। देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, हम रिलीजन के तौर पे, धर्म के ऊपर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि द पीपल ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। हमारे भारत देश में हर रिलीजन के पीपल, हर धर्म के पीपल यानी कि इंसान को सही यानी कि इक्वल समान हक है, समान फ्रीडम है।
हम धर्म के ऊपर, यानी कि देख लो अगर ऐसे 4 लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम बोलेंगे कि सिर्फ हमारे कंपनी में हिंदू लोग काम करेंगे, नहीं हमारे कंपनी में मुस्लिम लोग काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान को इक्वली राइट है, उसे इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ऐसा हमारा प्रोविजन कहता है। थर्ड वन है अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल, यानी कि अपॉर्चुनिटीज यानी कि संधि देना, किसकी? एजुकेशन, फर्स्ट शिक्षा की संधि, मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि रोजी रोटी भी कमाने का जरिया देना, एंड गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट का जॉब मिलने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देना, ये हर एक इंसान के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस रिलीजन के हो, आप इस लैंग्वेज नहीं बोलते तो आपको हम काम नहीं देंगे, हम आपको सीखने नहीं देंगे, रोजी रोटी का यानी कि काम पर नहीं रखेंगे, ऐसा हो सकता नहीं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के ऊपर, धार्मिक के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। There are special provision in the constitution for the protection of religious and linguistic minorities. अब आगे क्या दिया है देख लो, there are special provision यानी कि अलग से प्रावधान, नियम किए गए हैं, सुविधाएं दी है किन लोगों को? जो कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, यानी कि उनके भाषा बोलने वाले लोग बहुत ही कम है, नहीं तो उनके धर्म वाले लोग बहुत ही कम है, ऐसे माइनर पीपल है, उनको संविधान ने प्रोटेक्शन यानी कि उनके बचाव के बहुत एक अलग से नियम बनाए। अब माइनॉरिटीज आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज को फ्री टू प्रोटेक्ट यानी कि उनको हक है किसका? प्रोटेक्ट करना यानी कि बचाव करना, एंड प्रिजर्व और उनका जतन करना। अब क्या करेंगे, किसका जतन करेंगे? तो लिंग्विस्टिक यानी कि अपने भाषिक और कल्चरल सांस्कृतिक आइडेंटिटीज यानी कि पहचान का। अब देख लो कुछ ऐसी भाषा है जो कि लिखित स्वरूप में नहीं है, सिर्फ बोली जाती है, उसे हम लिख नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे भारत देश में कि जिसे सिर्फ हम बोल सकते हैं, लिख सकते नहीं है। ऐसे भाषाओं को प्रिजर्व करना है, क्योंकि यही हमारे क्या है? विरासत है, हमारे देश की ये विरासत है, हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके लिए अलग से प्रावधान, नियम किए गए कि उनका बचाव हो सके। दे आर ऑल्सो फ्री टू ब्रिंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कम्युनिटी, अपने जो कम्युनिटी यानी कि समुदाय है हमारा अपना, कि देख लो आदिवासी पीपल्स जो होते हैं उनका समुदाय होता है, नहीं तो माइनॉरिटीज के समुदाय हो, तो वो थ्रू एजुकेशन यानी कि शिक्षण के मदद से, शिक्षा के मदद से अपने कम्युनिटी का उद्धार कर सके, अपनी प्रगति कर सके अपनी कम्युनिटी का। ऐसे आगे दिया है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी इन द इंडियन सोसाइटी। अब इस सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल लिया है, यानी कि हमने धर्म में निरपेक्षता एक्सेप्ट किए, तो इससे क्या होगा? मेंटेन रिलीजियस हार्मनी यानी कि एकता, हार्मनी यानी कि एकता, धार्मिक एकता इसकी वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी में बरकरार है। इसकी वजह से किसी भी धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं है, किसी धर्म को कम वैल्यू नहीं, सब इक्वली ट्रीट है। इसकी वजह से लोग भी कैसे है? सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।